आज का हमारा टॉपिक है साइमन कमीशन, साइमन आयोग। नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय वैधानिक आयोग का गठन किया। देखिए, साइमन आयोग का ऑफिशियल यानी आधिकारिक नाम क्या था? भारतीय वैधानिक आयोग। इस आयोग का गठन किया जाता है इंग्लैंड की सरकार के द्वारा, यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा इंग्लैंड में। कब? नवंबर 1927 में। इस आयोग के अध्यक्ष सर जॉर्ज साइमन थे। मतलब जो साइमन कमीशन बना था, उस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज साइमन। इसलिए इस आयोग को साइमन आयोग के नाम से जाना गया। इस आयोग का उद्देश्य भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करना तथा आगे की संवैधानिक व्यवस्था पर विचार करना था। देखिए, जो साइमन आयोग बना था नवंबर 1927 में, किसने बनाया? ब्रिटिश सरकार ने इस साइमन आयोग का गठन किया। इस आयोग के गठन का उद्देश्य यह था कि 1919 में, कब? 1919 में जो कानून आया था जिसका नाम था भारत शासन अधिनियम 1919, इस कानून की क्या करना था? समीक्षा करना था। कहने का मतलब यह है कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 था, वह कितना सफल रहा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में, और आगे की संवैधानिक व्यवस्था पर विचार करना था। मतलब भारत में आगे यानी आने वाले समय में किस प्रकार के संवैधानिक प्रावधान करने होंगे, मतलब भारत में किस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था या किस प्रकार का कानून आगे बनाया जाना चाहिए, इसके लिए विचार करने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? साइमन कमीशन को। यानी साइमन कमीशन इंग्लैंड की सरकार को सुझाव देने के लिए यानी रिपोर्ट देने के लिए बनाया गया था। किस मुद्दे पर? कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, वह कितना सफल रहा और भारत में आगे किस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए। इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। मतलब जो साइमन कमीशन बना था, जो साइमन आयोग बना था, उसमें जितने भी सदस्य थे, सबके सब कौन थे? अंग्रेज लोग थे। और साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन 7 सदस्यों से मिलकर बना था और इसके सातों सदस्य यानी सभी सदस्य अंग्रेज थे। इस कमीशन में एक भी भारतीय व्यक्ति को सदस्य नहीं बनाया गया था। अतः कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, सभी दलों ने इस कमीशन का विरोध किया। यानी भारत के सभी राजनैतिक दलों ने यानी राजनीतिक पार्टियों ने और सभी राष्ट्रवादी नेताओं ने इस कमीशन का विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि यह कमीशन बनाया गया था भारत के लिए कि भारत में किस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था आगे होनी चाहिए। लेकिन भारत के लिए बनाया गया ये आयोग था, किंतु इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। अतः सभी भारतीयों ने क्या किया? इसका विरोध किया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। यानी साइमन कमीशन बना था आपका नवंबर 1927 में। कहाँ? इंग्लैंड में। लेकिन ये कमीशन या इस कमीशन के जो सदस्य लोग थे, इंडिया कब आते हैं यानी हमारे देश में कब आते हैं? 3 फरवरी 1928 को ये मुंबई पहुंचते हैं। देखिए, जब साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा तो उसका स्वागत काले झंडे और साइमन वापस जाओ यानी साइमन गो बैक के नारे के साथ हुआ। कहने का मतलब है, जब ये लोग मुंबई के तट पर पहुंचे तो हमारे देश के जो राष्ट्रवादी नेता थे या हमारी आम जनता थी, उन्होंने इस कमीशन
को काले झंडे दिखाए। किस लिए काले झंडे दिखाए? विरोध के प्रतीक के रूप में, कि हम इस साइमन कमीशन को नहीं मानते हैं, हम इसका विरोध करते हैं। तो साइमन कमीशन को काला झंडा दिखाया गया और इसके विरोध में नारे लगाए गए। क्या नारा लगाया गया? साइमन वापस जाओ। देखिए, कहने का मतलब है साइमन कमीशन आपका पहुंच जाता है फरवरी 1928 में मुंबई में, लेकिन इस कमीशन के सदस्य लोग भारत के अलग अलग क्षेत्रों का क्या करते हैं? दौरा करते हैं, अलग अलग इलाकों में जाते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं, वहाँ की स्थिति को देखते हैं। जहाँ जहाँ साइमन कमीशन गया, जिस जिस शहर में, हर जगह इसका बहिष्कार किया गया। हर तरीके से भारतीय नेताओं ने इस कमीशन का सहयोग करने से इनकार कर दिया। देखिए, पंजाब के लाहौर में, अच्छा ये लाहौर क्या है? पंजाब का एक शहर था। वर्तमान में यह शहर पाकिस्तान में है। जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था तो लाहौर कहाँ था? पंजाब में था। लेकिन भारत का बंटवारा होने के पश्चात ये लाहौर वाला क्षेत्र कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। तो लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में पुलिस की लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो गए। कहने का मतलब है लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा था, रैली की जा रही थी, जुलूस निकाले जा रहे थे। तो पुलिस क्या करती है? उस जुलूस पर लाठीचार्ज कर देती है। उसमें पंजाब के एक सुप्रसिद्ध नेता, जिनका नाम था लाला लाजपत राय, ये पंजाब के क्या थे? बहुत ही विख्यात नेता थे। इनको पंजाब के शेर के नाम से जाना जाता था। मतलब इनको पंजाब केसरी की उपाधि मिली हुई थी। देखिए, तो उसी लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी क्या हो गए? घायल हो गए। 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। किसकी? लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है? 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हो जाती है। देखिए, साइमन कमीशन में जो 30 अक्टूबर 1928 को घायल हुए थे लाहौर में लाला लाजपत राय जी, हम उनके फोटो को दिखाते हैं। देखिए, ये तस्वीर है लाला लाजपत राय जी की। साइमन कमीशन का विरोध ये कहाँ से कर रहे थे? लाहौर से। लाहौर में जब ये विरोध कर रहे थे तो क्या हुआ? पुलिस ने लाठीचार्ज किया और 30 अक्टूबर, कब? 30 अक्टूबर को लाहौर में विरोध प्रदर्शन के समय क्या होता है? लाठीचार्ज में इनको चोट लग जाती है, ये घायल हो जाते हैं 30 अक्टूबर 1928 में। और आगे क्या होता है? 17 नवंबर को इनका डेथ हो जाता है। कहने का मतलब है इनकी मृत्यु हो जाती है उसी चोट के कारण।